विद्यालय के वरिष्ठ हमारे शिक्षक बंधु, विद्वत समाज से संबंध रखने वाले हमारे मनीषी शिक्षक बंधु, विदुषी शिष्या बहने, देश के भावी कर्णधार हमारे बच्चे और बच्चियां, जैसे कि आपको पहले से विदित है, आज पूरा देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में इस वैश्विक महामारी के दौरान भी हम अपने राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी का हमारे देश में सदा से सम्मान रहा है। आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश का संविधान लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के अधिवेशन में भारत के पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। लेकिन 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल परम आदरणीय श्री राजगोपालाचारी जी ने हमारे भारतीय संविधान में 2-3 बिंदुओं को जोड़ने का आग्रह किया, जैसे कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा, भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होगी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा और भारत एक गणराज्य होगा। पहले हम इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, गीत तो आप सुन ही रहे हैं। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, जैसा कि हमारे संविधान में उल्लिखित है। हमारे सामाजिक विज्ञान के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, सहायक अध्यापक बैठे हैं, कोई त्रुटि हो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम साहित्य के ही शिक्षक हैं। तो आपको होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हमारा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने 370 धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई। पाकिस्तान बार बार चिल्लाया, पूरे विश्व के मंच पर चिल्लाया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। हम अपने आंतरिक मामलों में कुछ भी कर सकते हैं, किसी विदेशी को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। और पंचशील सिद्धांत में आपने स्पष्ट पढ़ा है, कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा बिंदु लोकतंत्र है। लोकतंत्र को आप जानते हैं, 2 शब्दों के योग से बनना है, लोक और तंत्र। लोक का मतलब होता है जनता का, तंत्र का तात्पर्य होता है शासन। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता शासन के कार्यों में भाग लेती है। इसी प्रजातंत्र को हम लोकतंत्र, जनतंत्र, बहुतंत्र, गणतंत्र के नाम से जानते हैं। और लेकिन ये प्रजातंत्र का बहुत अच्छा गुण है, इसमें जनता की अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन बहुमत की कभी कभी तानाशाही देखी जाती है। डॉक्टर अब्राहम लिंकन ने लिखा है, प्रजातंत्र जनता के लिए जनता द्वारा संचालित शासन है। लेकिन हमारे हिंदी के विद्वान श्री सुदामा प्रसाद पांडे जी ने लिखा, अगर प्रजातंत्र का रूप बिगड़ता है तो प्रजातंत्र नेता के लिए नेता द्वारा संचालित शासन है। आप संसद से सड़क तक इनकी रचना में देख सकते हैं। और उसके पश्चात धर्मनिरपेक्ष, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। कोई भी नागरिक अपने धर्म को मनाने की पूर्ण स्वतंत्रता रखता है। अगर हमारे यहाँ रामायण और महाभारत का महत्व है, हमारी संस्कृति है, यहाँ गीता का, कुरान का और बाइबिल का भी महत्व है। कोई विदेशी हमारी संस्कृति को देखेगा तो एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह कहेगा। ये हमारी भारतीय संस्कृति की अनेकता में एकता की विरासत है, जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है। और गणराज्य, भारत एक
सरकार को हम केंद्र सरकार भारत सरकार कहते हैं और उसका एक नाम संघ सरकार भी है, क्योंकि भारत ने पूरे विश्व में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया हुआ है। और हमारे राष्ट्राध्यक्ष भारत की संस्कृति रही है कि ये सदैव हम प्रेम और सौहार्द को महत्व देते हैं। इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर जैसे हम कल राष्ट्रीय मतदाता के दिवस पर शपथ लिए थे, हमें ये शपथ लेना चाहिए कि आने वाले लोकतंत्र के इस महापर्व में हम जातवाद, बिरादरवाद, धर्मवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद से हट करके राष्ट्रवाद पर अपने विचार को व्यक्त करेंगे, अपने विचार को देंगे। क्योंकि भाषावाद, परिवारवाद, जातवाद, धर्मवाद एक ऐसा दीमक है जो हमारे राष्ट्रीय एकता को सदैव खोखले किए जा रहा है। अब कक्षा 6, 7, 8 में हिंदी शिक्षक पढ़ाए होंगे, 5 साल बाद हम वही मिलते हैं जिसके हम मामा हैं। हम उन्हें ढूंढते रहते हैं। तो हम तो यहाँ से उपदेशक नहीं हैं कि मंच पर हमको आज यहाँ बोलने का अवसर दिया गया, न हम राजनेता हैं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते अपने शिक्षक बंधुओं से, नागरिकों से निश्चित रूप से निवेदन करेंगे, राष्ट्र सर्वोपरि। हमारे राष्ट्राध्यक्ष प्रेम और सौहार्द की बात करते हैं। हमारी संस्कृति हमेशा प्रेम और सौहार्द को ही महत्व देती है और हमारा पड़ोसी हमेशा आतंकवाद को ही बढ़ावा देता है। हिंदी के शिक्षक हैं, अगर कुछ ज्यादा बोल जाए तो क्षमा कीजिएगा। अरे पाकिस्तान हमारे प्रेम को नहीं समझने वाला है, क्योंकि यदि प्रेम और सौहार्द की राह, यदि प्रेम और सौहार्द की राह होती इतनी आसान, यदि प्रेम और सौहार्द की राह होती इतनी आसान, तो इसमें इतनी कस्में खाने की जरूरत न होती, जैसा कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष विदेश जाकर कहते हैं। यदि प्रेम और सौहार्द की राह होती इतनी आसान, तो इसमें इतनी कस्में खाने की जरूरत न होती। प्रेम को समझ जाता आसानी से पाकिस्तान, तो ताजमहल बनाने की जरूरत न होती, ताजमहल बनाने की जरूरत न होती। और हमारे देशवासी अपने हृदय में राष्ट्रभक्ति को जगाए रखें, क्योंकि भारतेंदु जी ने लिखा है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब यहाँ तो नहीं, लेकिन प्राइमरी में यहाँ प्रार्थना में बच्चों को प्रातः सिखाया जाता है, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, जिस देश भूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। क्योंकि माता और मातृभूमि से बढ़कर एक नागरिक का कोई और कर्तव्य नहीं है। और इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हम संचालक महोदय से थोड़ा सा निवेदन करेंगे, 5 मिनट समय और लेंगे। हम अपने प्रबंधक जी के लिए, अपने शिक्षकों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ 2-4 पंक्तियां जो अवश्य कहेंगे। अगर कोई शब्द, कोई भाषा उसमें त्रुटिपूर्ण हो तो आप क्षमा कीजिएगा। साहित्य वाले वैसे भी कहीं न कहीं कुछ अपनी श्रृंगारिक भाषा बोल ही जाते हैं। हमारे प्रबंधक जी, क्योंकि आज पहली बार इस मंच पर हमें आने का अवसर प्राप्त हुआ है, एक बार मीटिंग में हमने देखा कि हमारे प्रबंधक जी सदैव मुस्कुराते हुए अपने शिक्षकों से मिलते हैं, कि इनकी बहुत बड़ी दरिया दिली है। प्रबंधक जी हमारे हैं जो मंच के दाहिने बैठे हुए हैं। आपने मनमोहन का नाम सुना होगा, तो प्रधानमंत्री भी थे और हमारे कृष्ण कन्हैया जी भी हैं। तो प्रबंधक जी हमारे हैं, मनमोहन सी बातें करके, मनमोहन सी बातें करके हंसते हंसते आते हैं और सौगातों की झोली भरकर प्यार बांटते जाते हैं। जैसा कि हर बच्चे को पुरस्कार दे रहे हैं, सुनेंगे। मनमोहन सी बातें करके हंसते हंसते आते हैं, सौगातों की झोली भरकर प्यार बांटते जाते हैं। अरे इस सोहबत को कौन न तरसे, इस सोहबत को कौन न तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं। जब जब हमने किया निवेदन, आप स्वतः आ जाते हैं, आप स्वतः आ जाते हैं। और हमारे प्रबंधक जी, ये पूरे पूर्वांचल का ऐसा शिक्षण संस्थान जिसका नाम पूरे प्रदेश में व्याप्त
पर्याप्त है। अभी आप लोगों, हम तो नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने परिश्रम से पूरे प्रदेश में नाम रोशन किया इस क्षेत्र का। प्रबंधक जी के लिए कहेंगे, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में इंसान अकेला जगमगाता है। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान जगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे साहब, कांटों से घबराना मत मेरे साहब, क्योंकि कांटों में अकेला गुलाब मुस्कुराता है, क्योंकि कांटों में अकेला गुलाब मुस्कुराता है। और हम अपनी तरफ से आपके लिए कहना चाहेंगे, हंसते रहें आप हजारों के बीच में, हंसते रहें प्रबंधक जी आप हजारों के बीच में, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच में। हंसते रहें आप हजारों के बीच में, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच में। रोशन हो आप दुनिया में इस तरह, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। हमारे प्रबंधक जी भी हैं, मंजा सिंह हमारे परम आदरणीय प्रातः पूज्य प्रबंधक जी हैं और प्रधानाचार्य जी भी हैं। हम अपने प्रधानाचार्य जी के लिए कुछ पंक्तियां जरूर कहेंगे। और आते हैं पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियां गणतंत्र दिवस आपको, दे जाए इतनी खुशियां गणतंत्र दिवस आपको, कि खुशियां भी आपकी मुस्कुराहट की दीवानी हो जाए, खुशियां भी आपकी मुस्कुराहट की दीवानी हो जाए। और हमारे केमिस्ट्री विभाग के या हम लोगों के बहुत ही पूज्य सर बैठे हुए हैं, आपके लिए कहेंगे, आप हम लोगों से थोड़ा दूर हैं, दूर होने का कभी गम न करना, दूर होने का कभी ना गम न करना, याद करना सर जी पर आंखें कभी नम न करना, दूर होने का कभी गम न करना, याद करना पर आंखें कभी कम नम न करना, क्योंकि आपकी हंसी में है मेरी खुशी, क्योंकि आपकी हंसी में है मेरी खुशी, इसलिए अपनी मुस्कुराहट कभी कम न करना, इसलिए अपनी मुस्कुराहट कभी कम न करना। अपने प्रबंधक जी के लिए भी